गोरखपुर से योगी चुनावी मैदान में है। क्या योगी की जीत एक तरफा है या मुकाबला कड़ा होगा? गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में कितना माहौल है, इस बारे में गोरखपुर के सांसद रवि किशन से बात की संवाददाता पवन नारा ने। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से नामांकन दाखिल कर दिया है और पूर्वांचल की फिजा बदलने की उम्मीद इस नामांकन से की जा रही है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन हमारे साथ हैं। रवि किशन जी, योगी जी ने नामांकन दाखिल किया है। कई दशक बाद ऐसा हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री विधानसभा के जरिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाह रहा है। बहुत सही आपने सवाल किया। तो मैं सभी इंडिया टीवी के दर्शकों को ये बता दूं कि इनके सवाल के लिए इनको तालियां मिलती हैं, बिकॉज एक्चुअली 29 साल के बाद, जहां तक मुझे याद है, कल्याण सिंह बाबूजी ने 1991 में भरा था पर्चा, अपना दोबारा नामांकन किया था। उसके बाद एमएलसी रहे होंगे मुख्यमंत्री जी लोग, लेकिन ये पहला मौका है कि वापस से एक चुनाव, एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो हैं इस वक्त वो नामांकन भर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक इतिहास है और भारतीय जनता पार्टी वो इतिहास रचने जा रही है। डबल इंजन की सरकार दोबारा आ रही है, फिर बहुमत की सरकार के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूज्य महाराज जी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपसे सवाल यह है कि योगी जी के जीतने पे शायद गोरखपुर से शंका ना हो। 1989 से कोई यहां बीजेपी का कैंडिडेट हारा नहीं है। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो किस तरह का असर जमीन पर दिखाई देता है? इससे कोई फर्क पड़ता है? कोई संदेश देना चाहते हैं? क्या रणनीति चर्चा रही? देखिए, भूगोल को जानना बहुत जरूरी है। गोरखपुर क्या है? गोरखपुर से 4-4.5 घंटे की दूरी पे लखनऊ है, 4-4.5 घंटे की दूरी पे बनारस है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का दिल है, हार्ट ऑफ द इंटायर उत्तर प्रदेश इट्स गोरखपुर। गोरखपुर में अगर महाराज जी का मूवमेंट होता है या चुनाव लड़ते हैं, देखिए मैं एक रणनीति आपको बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और यहाँ कुशल नेतृत्व से लेके हमारे पास सबसे बड़े चाणक्य भारत के हैं, वो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी। तो ये अगर हमारा संगठन सोचता है, प्लान करता है, कई लेयर्स में सोचता है, तो अगर उन्होंने सोचा है इनको लड़वाना पूज्य महाराज जी को, जो मुझे एक सांसद के रूप में जो थोड़ा बहुत अब ज्ञान आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि समस्त उत्तर प्रदेश को असर करेगा यहाँ से लड़ना है, क्योंकि ये हार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है गोरखपुर और इससे जुड़े हुए सारे जिले हैं। यहाँ से भी पूर्वांचल भी मिलता है, वेस्टर्न यूपी भी कनेक्ट होता है, वहाँ पर ईस्टर्न यूपी भी कनेक्ट होता है। तो सारी चीजों को लेके तालमेल जो देखा जा रहा है, कोई ज्यादा तो नहीं हो गया? अखिलेश यादव तो 400 की बात करते हैं, आप फिर भी 350 का। देखिए, हम लोग पिछला रिकॉर्ड भी देखेंगे तो बहुत शानदार रहा। और उसके बाद अब 5 साल में जो सुरक्षा के साथ विकास और व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री महाराज जी ने दी, उसको लेके पूरा उत्तर प्रदेश शौक। उत्तर प्रदेश ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ कभी सुरक्षा होगी। उत्तर प्रदेश कभी, चूंकि मैं यहाँ इसी माटी का हूँ, तो मुझे पता था, कभी नहीं लगा था कि दंगाई या माफिया यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर बलात्कार या बहन बेटी की इज्जत बचाने वाला कोई होगा, या ऐसी व्यवस्था आएगी, या ऐसे कानून सुविधाएं आएंगी, या वो भय रहेगा कानून का, भय रहेगा सरकार का, भय रहेगा मुख्यमंत्री का, सबसे ज्यादा भय रहेगा माफियाओं को। या तो वो भाग गए यहाँ से, या तो ऊपर चले गए, या जेल में चले गए, या उन्होंने प्रदेश छोड़ दिया। तो ये अखिलेश ने यही कहा है कि आप कानून व्यवस्था अपनी बड़ी उपलब्धि गिनाते हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में एक सांसद पर गोली चलती है, वो भी चुनाव प्रचार के दौरान, और कह रहे हैं अगर सभी अपराधी छोड़कर चले गए तो ये गोली कौन चला रहे? अखिलेश ने कहा। देखिए, बड़ा निंदनीय है ये हुआ है एक सांसद के रूप में, एक वो पार्टी के अपने अध्यक्ष हैं उनके साथ। लेकिन ये भी आप लोगों को जान लेना जरूरी है, जिसकी भी बदमाशी होगी या जो भी कोई भी रंजिश होगी या जो भी होगा, किसी ने किया है या विरोधी दल ने किया, किसी ने पक्ष में किया, विपक्ष में किया, किसी ने किया, किसी लोकल किसी बराह चलते बदमाश ने किया है, या किसी ने भी किया, वो बहुत जल्द हाथ में आएगा। हमारे गृह मंत्री जी सदन में इसका जवाब भी देने के लिए ही इज रेडी, और वो शायद जवाब मंडे को दे भी देंगे। इसके बारे में पार्लियामेंट में बोलने वाले भी हैं, और ये भी खुलासा हो जाएगा। पुलिस उसकी छानबीन में भी लगी है, और ये कानून व्यवस्था जो मोदी सरकार, योगी सरकार की है, वो जो भी मुजरिम है जिसने उनकी गाड़ी पे गोली चलाया, वो बचेगा नहीं। वो सारी चीजें तफ्तीश में सब सामने आ जाएंगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें काबा करके एक गाना था, और फिर विपक्ष आपसे पूछने लगा कि यूपी में काबा,
तो क्या कहेंगे, क्या है यूपी में, क्या सचमुच कुछ हुआ है जमीन? ये देखिए, विपक्ष की खाली बुद्धि को मैं क्या कहूं, एकदम जैसे कहते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट उनकी होगी। मैंने उसमें कहा था मेरी सकारात्मक सोच रहती, मैं जिसके लिए जाना जाता हूं। सकारात्मक सोच में हमने 5 साल के मेरी सरकार के, महाराज जी की सरकार के, डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली को, योजनाएं तो आपने गिना दी, अगर आपके नजरिए से हम पूछना चाहें तो यूपी के चुनाव किन 3 बातों पर तय हो रहे हैं? विकास, सबसे बड़ी सुरक्षा, और सबसे बड़ा कोई मुद्दा रहेगा जिस पर हम लोग चुनाव जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी का चेहरा, उनकी छवि। चुनौती क्या है, किसको चुनौती मानते हैं? कई दल है। कोई चुनौती नहीं, चुनौती किसी की नहीं है। जब विकास करते हैं, आप सच्चाई रहते हैं, आप पे कोई करप्शन का दाग नहीं है, कोई कलंक नहीं है, तो चुनौती नहीं होती है। हम लोग स्वयं की चुनौती रहते हैं कि हम लोग का फिगर बड़ा हो, तो हम लोग की चुनौती होगी कि 350 पार कैसे हो, हम लोग 300 पार कितनी सीटें लाएं। ये चुनौती हम लोग के पर इस वक्त हम लोग को सोने नहीं दे रही कि 300 पार कैसे आए। क्या आप मान रहे हैं कि अखिलेश के साथ ही मुकाबला है या बाकी कोई और भी मुकाबले में? हम लोग का मुकाबला अभी स्वयं से है। अब जो सिचुएशन आ गई है, क्योंकि अखिलेश बाबू वहां अपने गठबंधन बना के अपना सर पीटने लगे हैं। उनको पता चला मौर्य जी भी किसी काम के नहीं है, वो भी कोई, सब उनके सारे पत्ते जो खुले बेकार हो गए। उनका पहला जो 15 प्रत्याशी का उन्होंने घोषणा की, वहीं से वो फिजल आउट हो गए, क्योंकि उसमें सारे काफी दंगाई और काफी हिस्ट्री शीटर निकले हैं। आज एक्चुअली इंडिया टीवी को मैं बता दूं, अगर भाजपा की किसी से चुनौती हो, स्वयं से, कि हम लोग पिछले जो सीटें जीते थे उससे ज्यादा सीटें अब कैसे जीतें, अब हम लोगों की स्वयं से चुनौती है। क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? पिछली बार 300 के पार सीटें थी, आप अब की बार 350 के पार। क्या 5 साल में ये तो वही उत्तर प्रदेश है ना जहां बदलाव की परिपाटी रही है, ये वही पूर्वांचल है जहां एसपी बीएसपी हर बार बदलते रहे थे, तो अब की बार ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को रिपीट कर रही है? क्योंकि हर जगह कभी किसी ने जिले में मेडिकल कॉलेजेस नहीं देखे थे, कभी किसी ने राम मंदिर बनेगा 500 साल में ये नहीं सोचा था, कभी बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाएगा और बाबा विश्वनाथ की सीढ़ियां गंगा जी से मिल जाएगी और 6 लेन 4 लेन होगा और प्राइवेट जेट्स उतरेंगे, एयरपोर्ट्स की बरसात होगी, कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होगा, किसी ने ये नहीं सोचा था। एक ज्ञान का केंद्र बन जाएगा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, कभी किसी ने ये नहीं सोचा था। 100 फिल्मों की शूटिंग होगी, सारे हिंदी, बॉलीवुड, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी के कलाकार यहाँ घूमते हुए नजर आएंगे, कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। 5 स्टार्स होटल्स की लाइन होगी, इस वक्त आप मेरे साथ बैठे हैं, कभी किसी ने ये नहीं सोचा था। ये सारे सपने थे हम लोगों के पास, आज वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं और ये इट्स वन ऑफ द बेस्ट, बोलते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट। गोरखपुर से आप सांसद हैं, कितने दिन गोरखपुर में बिताने वाले हैं और इन चुनाव में 9 में से, गोरखपुर की 9 सीटों में से कितनी सीटों पर आपका दावा माने? नहीं, मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूं, मुझे उत्तराखंड भी जाना है। मैं तो पार्टी प्रचारक हूं, मुझे नहीं जो भी शब्द, बट यहाँ मेरा घर भी यहीं पर है, अब मैं यहाँ का बसेरा बाशिंदा भी हो गया हूँ, मैंने झील के पास मकान भी ले लिया अपना, तो अब मैं यहाँ रहता हूँ ज्यादा। लेकिन पार्टी जहां जहां आदेश करती है, वो पार्लियामेंट में ड्रग्स इशू पे भी बोलना है, या बाहर आके भी लड़ना है, या जमीन पे भी लड़ना है, या आप लोगों के समक्ष भी पार्टी की बात रखनी है, तो मैं कार्यकर्ता के रूप में सजग रहता हूँ। पार्टी जहां जहां भेजेगी, मुझे जहां जहां लगाएगी, मैं एकदम जान झोंक दूंगा। तो रवि किशन है, कह रहे हैं जितने काम गिना रहे हैं उससे ज्यादा सीटें गिना रहे हैं और 350 का दावा कर रहे हैं। देखना होगा कि दावे में कितना दम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।